नमस्कार। आज हम याद करते हैं भारत की एक महान सुपुत्री सुश्री मार्गरेट नोबल अर्थात भगिनी निवेदिता को। वे एक अंग्रेज आयरिश सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, शिक्षक और हमारे स्वामी विवेकानंद जी की प्रमुख शिष्या थी। भारत में आज भी जिन विदेशियों पर गर्व किया जाता है उनमें भगिनी निवेदिता का नाम पहली पंक्ति में आता है, जिन्होंने न केवल भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले देशभक्तों की खुलेआम मदद की, बल्कि महिला शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। भगिनी निवेदिता का भारत से परिचय स्वामी विवेकानंद के जरिए हुआ था। स्वामी विवेकानंद के आकर्षक व्यक्तित्व, निरहंकारी स्वभाव और भाषण शैली से वे इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने न केवल रामकृष्ण परमहंस के इस महान शिष्य को अपना आध्यात्मिक गुरु बना लिया, बल्कि भारत को अपनी कर्म भूमि भी बना लिया। 28 अक्टूबर 1867 को जन्मी मार्गरेट नोबल के पिता सैमुअल नोबल एक आयरिश चर्च के पादरी थे। जब निवेदिता सिर्फ 10 साल की थी, उनके पिता का निधन हो गया। बचपन से ही मार्गरेट नोबल की रुचि सेवा कार्यों में थी। वह निर्धनों की झुग्गियों में जाकर के बच्चों को पढ़ाती थी। कुछ समय बाद उनकी सगाई भी हो गई, परंतु विवाह से पूर्व ही उनके मंगेतर की बीमारी से मृत्यु हो जाने के कारण इस मार्गरेट का मन इस संसार से उचट गया और उन्होंने स्वयं को पूरी तरह समाज सेवा में व्यस्त कर लिया। स्वामी जी 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण देकर प्रसिद्ध हो चुके थे। लगातार उनके प्रवचन चल रहे थे। 1895 में मार्गरेट नोबल के जीवन में एक निर्णायक मोड़ आया, जब लंदन में स्वामी विवेकानंद जी से उनकी मुलाकात हुई। स्वामी जी से इतनी प्रभावित हुई कि 3 साल बाद भारत को अपनी कर्म भूमि बनाने आ गई। स्वामी विवेकानंद ने नोबल को 25 मार्च 1898 को दीक्षा देकर अपनी शिष्य बनाया। विवेकानंद ने उनसे भगवान बुद्ध के करुणा के पथ पर चलने को कहा। स्वामी जी बोले, उस महान व्यक्ति का अनुसरण करो जिसने अपना जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया और फिर बुद्धत्व को प्राप्त किया। दीक्षा के बाद स्वामी विवेकानंद ने मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल को भगिनी निवेदिता यानी ईश्वर को समर्पित नाम दिया। इसके बाद निवेदिता ने स्वामी जी के साथ अनेक स्थानों पर प्रवास किया। अपने गुरु की प्रेरणा से उन्होंने कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोला। निवेदिता स्कूल का उद्घाटन स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस की पत्नी मां शारदा ने किया था। इसमें बहुत कठिनाई भी आई थी। लोग लड़कियों को पढ़ने भेजना ही नहीं चाहते थे। धन का भी अभाव था, पर वह अपने काम में लगी रही। 1899 में कोलकाता में प्लेग फैल गया। निवेदिता सेवा में जुट गईं। उन्होंने गलियों से लेकर घरों के शौचालय तक साफ किए। धीरे धीरे उनके साथ अनेक लोग जुट गए। इससे निपटकर वह विद्यालय के लिए और अपने मठ के लिए धन जुटाने विदेश गई। 2 साल के प्रवास में उन्होंने धन तो जुटाया ही, वहां के पादरियों द्वारा हिंदू धर्म के विरुद्ध चलाए जा रहे झूठे प्रचार का भी मुंहतोड़ उत्तर दिया। वापस आकर वह भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में भी सक्रिय हो गई। उनका मत था कि भारत की दुर्दशा का एकमात्र कारण विदेशी गुलामी है। बंग भंग का उन्होंने प्रबल विरोध किया और क्रांति गीत वंदे मातरम को अपने विद्यालय में प्रार्थना गीत बनाया। उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी। 1902 में पुणे जाकर देश के लिए शहादत किए हुए चाफेकर बंधु के माता के चरण स्पर्श कर उनके कदमों की धूल अपने माथे लगाई। अथक परिश्रम के कारण वह बीमार हो गई। 13 अक्टूबर 1911 को उनका देहांत हुआ। मृत्यु से पूर्व उन्होंने अपनी सारी संपत्ति वेलूर मठ को दान कर दी। उनकी समाधि पर लिखा हुआ है, भगिनी निवेदिता चिर निद्रा में सो रही है, जिन्होंने भारत के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हम सब ऐसी बहन से प्रेरणा लेकर के सामाजिक कार्य के लिए अग्रसर हों। बहुत बहुत धन्यवाद।